हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आज वीडियो भर्ती परीक्षा 2025 का एग्ज़ाम हुआ है। इसकी आंसर की का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी की थी और आज का एग्ज़ाम दिया था, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आप अपने आंसर की का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कॉमेंट करके भी बता सकते हैं आपके कितने सवाल यहाँ पर सही हो रहे हैं। वीडियो का एग्ज़ाम जो है वो ईजी आया है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के कुछ सवाल जो थे वो यहाँ पर टफ पूछे गए हैं। बाकी का ओवरऑल पेपर अगर देखा जाए तो ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं था। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम दे के आए हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। तो पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? तो कौन सी यहाँ पर देसी नस्ल है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर राठी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? तो खेजड़ी पेड़ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के अंतर्गत आता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी? तो यहाँ पर प्रथम रैंकिंग हो जाएगी। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? तो यहाँ पर रबी की फसल आपसे पूछी गई है शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में। तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी? गेहूं यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है? तो किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास आपकी बोई जाती है या कपास करी जाती है? तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में आपकी की जाती है, यानी सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान यहाँ पर आपका सही होगा। फर्स्ट सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम टसर के लिए विकसित किया जा रहा है? तो टसर के लिए किसे विकसित किया जा रहा है? तो बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर को यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। ऐसा ही सवाल आपका पिछली बार रीट के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा या मरुगंगा के रूप में जानी जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया? तो सवाई माधोपुर के लिए यहाँ पर आपका अमरूद चुना गया था। ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो सबसे बड़े हिस्से की बात की जाए तो ये सेवा क्षेत्र का यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो आप सभी लोगों को पता है काजरी आपका कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। फॉसिल पार्क आपका जैसलमेर में हो जाएगा। अगर आप इन दो का भी मिलान करते हैं तो यहाँ पर आप सवाल को सही कर सकते हैं। तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा, बी में आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में से विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो ये आपका रिकोर निकाय जिम्मेदार है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया? तो एक एग्रो फूड पार्क आपका ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अलवर में स्थापित किया गया है। वैसे ये आपका 4 जगह स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो मगरा में आपका भीलवाड़ा आता है, चित्तौड़ आता है, अजमेर आता है। कोटा यहाँ पर नहीं आता है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के किस शासक के सेनापति थे? तो गोरा और बादल अगर बात की जाए तो किसके सेनापति हो जाएंगे? तो ये रत्न सिंह के सेनापति थे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ओपेरा जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो HDD जो होता है ये सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। तो यहाँ पर ए आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, HDD यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विंडोज या लिनक्स के कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को हटाने के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी उपयोग में ली जाती है? यानी आपको राइट साइड की हटानी है। तो अगर राइट साइड की आपको हटानी है तो आप क्या यूज़ में लेंगे? डिलीट यूज़ में लेंगे। और अगर आपको बैक साइड की हटानी है तो बैक स्पेस को आप यूज़ में लेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। URL दिया गया है, IP एड्रेस है, फाइल का नाम है, ईमेल एड्रेस है। तो ईमेल एड्रेस देख के तो आप डी में सेकंड आपका हो जाएगा। 2 ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। URL में आपका क्या हो जाएगा? ए में आपका थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो ए में यहाँ पर थर्ड और डी में आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। IP एड्रेस में आपका 4 आ जाएगा और आपका फाइल नेम में क्या आ जाएगा? report.docx आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट से ली नहीं है?
तो स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट सेल यहाँ पर कौन सी नहीं है, जस्टिफाई होती है, सेंटर होती है, आपका जो है लेफ्ट अलाइन होता है, राइट अलाइन भी होता है, लेकिन टॉप लेफ्ट अलाइन नहीं होता है, तो बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स बराबर होते हैं, तो 4 बिट एक निब्बल के बराबर होते हैं, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं है, तो साइबर सुरक्षा का खतरा यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर फायरवॉल जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो आपका डेनियल ऑफ सर्विस होता है ये भी आपका हानिकारक होता है। अगला सवाल देखिए, 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में राजस्थानी शब्द का प्रयोग आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया था, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के लेखक कौन है, अच्छा सवाल है, यह सवाल जो है टेलीग्राम पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत हो जाएगा। अचलदास खिचड़ी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। गागरोन का इतिहास आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाड़ौती में आपका कोटा आ जाएगा, मेवात में आपका अलवर भरतपुर होगा, ढूंढाड़ में आपका जयपुर आ जाएगा, मेवाड़ में आपका क्या आ जाएगा, उदयपुर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा सवाल है। ठीक है, ए में आपका सेकंड होगा, बी में आपका 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो खोरिया नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, इजी सा सवाल है। कृपाल सिंह शेखावत आपको दिख गए, तो कृपाल सिंह शेखावत दिखते आपको कहाँ जाना है, ब्लू पोर्ट्री पे जाना है, तो बी में आपका थर्ड होगा। बी में थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, आपका ए ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा। महेश राज सोनी का संबंध आपका थेवा कला से है, अल्लाह जिलाबाई लोक गायक है, और सकीर अली आपके लघु चित्रकारी हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, इजी सा सवाल है। सबसे पहले अग्नि नृत्य को पकड़ लीजिए। अग्नि नृत्य में अगर आप देखोगे तो जसनाती यहाँ पर आपका सही होगा, तो डी में आपका सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए में आपका घूमर में क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, अधिक विवाह समारोह पर। गेर में आपका क्या हो जाएगा, गेर में आपका अधिकतर होली के अवसर पर किया जाता है। गौरी अधिकतर भील जनजातियों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखिए, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, तो पौराणिक शब्द में अगर प्रत्यय की बात की जाए तो यहाँ पर इक प्रत्यय हो जाएगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो नीरज जो है ये समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल है, चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो चतुर का पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो पट्टू यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अतः का उचित विलोम क्या हो जाएगा, तो इति यहाँ पर होगा। आर्द्र शब्द का उचित विलोम है, तो आर्द्र शब्द का उचित विलोम क्या हो जाएगा, शुष्क यहाँ पर हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, तुरंग और तरंग शब्द युग्म का उचित अर्थ निम्न होगा, तो तुरंग यानी तो क्या होता है आपका घोड़ा होता है, तरंग यानी लहर होता है। अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो अवलंब यानी सहारा होता है और अविलंब यानी शीघ्र होता है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। ये अच्छा सवाल है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जवाहर सागर बांध आपका कोटा में बना हुआ है, चंबल नदी पर। अगला सवाल है, भाई बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है, तो ये राजस्थान और गुजरात के मध्य हो जाएगी। ठीक है, 45-55 जो है वो हिस्सा है, 45 राजस्थान का है, 55 गुजरात का है। आगे देखिए, सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, तो ये आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ये भी आपका अच्छा सवाल है। आगे देखिए, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया गया, तो मेवात देखते आपको पता चल गया, अलवर भरतपुर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कौन सा लाभ जुड़ा हुआ नहीं है, तो रेगिस्तान में वर्गीकरण इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है, तो जैसलमेर में आपकी सागरमल गोपावाली हो जाएगी, डी यहाँ पर आपका सही होगा। थोड़े सवाल इन्होंने जीके के ज़्यादा इजी पूछ लिए यहाँ पर। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी भैया, कृष्णा मिल्स हो जाएगी, ए यहाँ पर सही होगा। चिड़ावा के नानूराम का संबंध किससे है, तो शेखावटी ख्याल से हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किन अन्य लोक देवता को नाग राजा के रूप में पूजा जाता है, तो नाग राजा के रूप में गोगा जी को भी पूजा जाता है और तेजाजी को भी पूजा जाता है। अब यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, सीधा सा सवाल है। विष्णोई संप्रदाय यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें गुरु जाम्बोजी हो जाएंगे, निरंजनी में आपके संत हरिदास जी हो जाएंगे, चरणदास जी में चरणदास जी हो जाएंगे, और रामानुज संप्रदाय में आपके कृष्णदास परियारी हो जाएंगे, जिनकी प्रमुख पीठ आपकी गलता जी में स्थित है। तो डी में आपका सेकंड है, सी में आपका थर्ड है, बी में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बी में 4 है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बाणासुर का शहीद किसे कहा जाता है, तो इजी सा सवाल है, शैतान सिंह को कहा जाता है।
सुदर्शनगढ़ के नाम से किसे जाना जाता है? तो नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, ये वही सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया है, राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे कहाँ पर है? तो ये नाहरगढ़ में ही है आपके। और ये किले का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में आपके नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। जसवंतथड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आदंत का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो आदंत का उचित संधि विच्छेद आदि प्लस अंत यहाँ पर होगा, तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। धर्म प्लस उपदेश में धर्मोपदेश आपका सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा। अगला सवाल देखिए, संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा? तो संसार रूपी सागर के लिए संसार सागर यहाँ पर आपका सही होगा। लो पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है, तो लू पुरुष को अगर आप तोड़ेंगे तो पुरुष का बना लोहा थोड़ी होता है, तो लोहे के समान पुरुष, सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? तो आगत में अभी जोड़ दिया तो अभ्यागत यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उत प्लस हार, डी यहाँ पर आपका सही होगा। बनावट शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें आवट प्रत्यय आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था। मैंने बोला था एक थीम आपकी जरूर पूछी जाएगी, तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर पूछा गया है और ये पहले भी आ चुका है। तो योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है। ये भी आपका अच्छा सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। देखो, ब्रिगेडियर आपका कौन हो जाएगा? एयर कमोडर हो जाएगा, तो सी में तो आपका 4 होगा। ठीक है, कर्नल में आपका क्या हो जाएगा? ग्रुप कैप्टन हो जाएगा, तो डी में आपका सेकंड होगा। कैप्टन में आपका वारंट ऑफिसर, तो यहाँ पर देखिए ये अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। कर्नल में आपका क्या हो जाएगा? डी में सेकंड हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। सी में आपका 4 हो गया, बी में आपका 1 हो जाएगा। तो कैप्टन का यहाँ पर आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाएगा। सूबेदार का यहाँ पर क्या होगा? तो ये वारंट ऑफिसर यहाँ पर होगा। तो कभी कभी आपको ऑप्शन के हिसाब से भी करना होता है। ठीक है, क्योंकि मिलान वाले सवाल जो होते हैं ये आपको ऑप्शन के हिसाब से ही करने होते हैं। इंद्र अभ्यास हुआ था 2025 में, तो ये आपका किस किस के मध्य हुआ था? तो भारत और रूस के मध्य हुआ था। ये टेलीग्राम पर मैंने अपलोड किया हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण की मेजबानी की? तो ये बिहार ने की थी। आगे देखिए, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया? तो ये पवन और हाइब्रिड को किया गया है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। ये भी आपका अच्छा सवाल है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? तो यहाँ पर सुअर को बाहर रखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला? तो ये किसे मिला है? सोनाली सुथार को मिला है। बहुत निराश हो जाना इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो बहुत निराश हो जाने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कमर टूटना। देखो, कमर टूटने का मतलब हालांकि बहुत निराश होना तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यही आपका सही होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कमर टूटने का मतलब बहुत ज़्यादा घाटा हो जाना, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, तो इसके लिए यूज़ में लिया जाता है बहुत निराश होना। आगे देखिए, आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एफिडेविट का आपका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो जाएगा? शपथ पत्र यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हल्फनामा भी इसे कहा जाता है। ये आपका इंग्लिश का सवाल पूछा गया है, डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बता देता हूँ, सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 68 में भी आपका सी बिल्कुल सही है यहाँ पर, एक्स्ट्रा वेगेंस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसमें आपका बी सही है, इन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कुड हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? तो गैर संपर्क बल यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो मांसपेशीय बल जो है ये गैर संपर्क बल में नहीं आता है। जोश का पठार आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। ये भी आपका अच्छा सवाल है, कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अगला सवाल देखिए, कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी भैया? तो कोलोराडो नदी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगी। जब मैं आपको इजी सवाल करवा रहा था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इतना इजी पेपर थोड़ी आएगा, और देखिए इतना इजी पेपर यहाँ पर पूछा गया है। जिसने मैथ अच्छे से कर ली उसका यहाँ पर डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ग्रेट बैरियर रीफ के साथ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट में। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर बना हुआ है, इसके उत्तर पूर्वी तट में ही यहाँ पर आपकी फैली हुई है ग्रेट बैरियर रीफ। माउंट किलिमंजारो आपकी सीधा सा सवाल है, तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी। किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर सुंदरी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, लौट कर आया हुआ को क्या कहा जाएगा? प्रत्यागत कहा जाएगा। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे अनभिज्ञ कहा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? तो व्युत्पत्ति, यहाँ पर बी आपका सही होगा, व्युत्पत्ति। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से, यहाँ पर त आपका आधा आएगा, ये याद रखना है, और जो बाद वाला त आएगा उस पर यहाँ पर ये भी लगा होगा, यानी ये आपका व्युत्पत्ति वाला सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, 2 बार आपका आधा जाएगा, यानी उज्ज्वल यहाँ पर सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, डी यहाँ पर सही है। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है, साथ मिलकर न रहना। ठीक है, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये आपका पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ के आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा 85 में। क्वेश्चन नंबर अगर 86 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर भी आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की बात की जाए तो यहाँ पर एक्टिव लर्निंग आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 88 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अभी आपके मैथमेटिक्स के सवाल है, डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 7.5158। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, 88/255। इसके अलावा यहाँ पर आपका 4/17 बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात की जाए तो 294.40 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात की जाए तो 102 यहाँ पर बिल्कुल तो आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 95 की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका 48 सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 96 जो है ये आपका निवेश वाला सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर 2640 बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, 97 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर 1,26,100 रुपये होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका SCF पूछा गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर x² - 1 होगा। इसके आगे देखिए, हंसा और सुनीता वाला जो सवाल पूछा गया है, यहाँ पर आपका पूछा गया था राशि हंसा की है, पास कितनी धनराशि है? तो यहाँ पर 62 आपका सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है? तो कोयले की कमी जो है वो एक मुख्य बाधा है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीमेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा कोयला लगता है, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। चूरू में आपका क्या है? देखो, कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में, और टमाटर तो सबसे पहले मिला देना आप, जयपुर में हो जाएगा। ठीक है, नारंगी की बात की जाए तो ये झालावाड़ में हो जाएगा, धनिया की बात की जाए तो कोटा में हो जाएगा, और चूरू की बात की जाए तो मूंगफली उत्पाद हो जाएगा। तो ए में 3rd होगा, बी में 4 होगा, ए में 3rd, बी में 4, सी में 1 और आपका डी में 2nd, तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जोधपुर आपका प्रसिद्ध है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा? तो जिसने 12 पढ़ लिया वो भी आंसर कर सकता है यहाँ पर बी। ये भी आपका आर्थिक समीक्षा का सवाल पूछा गया है, 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार दिया जाता है आपका महात्मा गांधी गारंटी योजना में? तो 25 दिन का एक्स्ट्रा दिया जाता है, तभी तो आपका टोटल 125 हो जाता है। आगे देखिए, रीति की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान की स्थापना 2024 में आपकी हुई थी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 106, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर इस सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई भी डेटा सेंटर प्रोजेक्ट आकार एवं इकाइयों की संख्या को ध्यान में लिए बगैर, ये बगैर ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, चयन की गई संपत्ति सर्जन प्रोत्साहन पर 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र है, तो यहाँ पर डी आपका गलत होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कोटा की है, फिर उसके बाद आपकी जयपुर की है, कोटा ऑप्शन में नहीं है, तो डी यहाँ पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108 का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है? तो गरीबी उन्मूलन का आयवर्धी रोजगार सर्जन भी है, बाजार आधारित उत्पादकता सुधार भी है, थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार भी है, सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा यहाँ पर नहीं है। हालांकि आंशिक रूप से ये भी सही है, लेकिन फिर भी आंसर जो है यहाँ पर डी माना जाएगा। राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? तो 5 वर्ष में जहाँ पर एक बार सूखा नहीं आता है वो आपका सिरोही हो जाएगा, क्योंकि सिरोही में तो काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है।
ठीक है। सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में कहाँ पर होती है? अगर स्थान की बात की जाए तो सिरोही में होती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो यहाँ पर अतिचारण पर नियंत्रण, उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर यानी ग्रीन मार्बल के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीन मार्बल के लिए आपका उदयपुर आपका जाना जाता है, ऋषभदेव और केसरिया जी, ये यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी? तो ये आपकी हो जाएगी सकल सिंचित क्षेत्र, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, मुकुंदरा हिल्स आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर झालावाड़ ऑप्शन में नहीं है, कोटा में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 115 जो है ये यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो माई फादर गिफ्टेड अ रोलेक्स वॉच टू मी ऑन माई बर्थडे। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना देखना है, यहाँ पर गिफ्टेड दिया गया है सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पर आई वॉज गिफ्टेड अ रोलेक्स वॉच बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे, सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये वंश हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 117 जो है यहाँ पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनी सेड वी हैव लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जेनी सेड दैट दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years, डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, 4 जो है वो 4 में रहेगा, यहाँ पर सिंस में नहीं बदलेगा, तो यहाँ पर सिंस में बदल दिया, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट when suddenly I heard footsteps behind me, somebody was following me, यहाँ पर भी आपका सही होगा। यहाँ पर आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, वन तो सब में दिया गया है, तो द लाइट फ्रॉम यहाँ पर हो जाएगा, तो द लाइट फ्रॉम द रूम, तो द रूम यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद आपका सिम्ड टू डेजल हिम, यहाँ पर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अनलेस हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 121, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 121 में 2080 आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 32,000 हो जाएगा। ये आपका जो है वो क्रय मूल्य वाला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, 25% यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 124 की बात की जाए तो यहाँ पर 28,500 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 34,600। इसके अलावा कर्मिक बट्टों की बात की जाए तो यहाँ पर 46% आपका सही है। 1517 में खातोली का जो युद्ध हुआ था वो राणा सांगा ने किसको पराजित किया था? सिंपल सा सवाल है, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं, आप आराम से कर सकते हो। अटल भूजल योजना जो है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से लागू की जा रही है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितनी बेरोजगारी भत्ती दी जाती है? भत्ता दिया जाता है। तो पुरुषों को जो है वो 4,000 दिए जाते हैं, महिलाओं को कितने दिए जाते हैं? 4,500 दिए जाते हैं, और अभी 4 से 5 घंटे इनसे काम भी करवाया जाता है। आगे देखिए, कि स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोडगढ़ किले में 4 साल की सजा सुनाई। तो ये कौन थे? आपके राव गोपाल सिंह खरवा थे, इनको भी टोडगढ़ जेल में रखा गया था। एक आपके विजय सिंह पथिक को भी रखा गया था, तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे। तो ये आपका नया सवाल पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। दौलतमल भंडारी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में आपका हो जाएगा, ए यहाँ पर सही है, सिंपल सा सवाल है। भारत में घटते वन्यजीव का कारण कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो घटते वन्यजीव का कारण वन्यजीव का संरक्षण थोड़ी ना होगा, बी यहाँ पर आपका गलत है। पंचमढ़ी जैव मंडल आपका कहाँ पर है? तो पंचमढ़ी आपको पता ही है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे यानी NH-76 का हिस्सा नहीं है? तो ये किसका हिस्सा नहीं है? NH-76 का हिस्सा नहीं है। तो चित्तौड़गढ़ भी है, उदयपुर है, कोटा है, गंगानगर यहाँ पर नहीं है क्योंकि आपके राजस्थान के नीचे साइड से जाता है। आगे देखिए, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं। शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी आपकी पाई जाती है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र आपका हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है, ए सही होगा। विद्युत उपकरणों के कारण अगर आग लग जाती है तो उनको नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये आपका साइंस का सवाल पूछा गया है।
सूक्ष्म जीव से संबंधित सवाल है। खसरा आपका विषाणु से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, मलेरिया आपका जीवाणु से नहीं होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है। तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेल, सील, गास्केट व नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्तर लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो ये टेफ्लॉन यहाँ पर होगा। क्लोरोफिल निम्न का एक समन्वय यौगिक है, तो ये किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से बेसिक सवाल ही पूछे गए हैं। मैथमेटिक्स यहाँ पर बढ़िया पूछी गई है, तो मैथमेटिक्स जिसने करी है वो आगे रहेगा। यहाँ पर चंद्रयान फर्स्ट है, तो चंद्रयान फर्स्ट एक चंद्र अन्वेषी शला का परिचित्र यहाँ पर हो जाएगा। ध्वनि का संचरण इनमें से किसमें संभव नहीं है? तो ध्वनि का संचरण जो है ये निर्वात में संभव नहीं है, सी यहाँ पर सही होगा। इसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देखो कोई बच्चा भी बता देगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। आगे देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर 16 होगा। यहाँ पर 3 से 3/7 यहाँ पर सही होगा आपका। ठीक है, पतंग के लिए यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका सेकंड और 4 जो है वो बिल्कुल सही है। तो सेकंड और 4 यानी बी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 149 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की थी? तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये भारत के द्वारा ही की गई थी शायद। बी यहाँ पर आपका सही होगा। फिर भी इसको एक बार क्रॉस चेक करना, भारत और ब्राज़ील में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जहाँ तक है भारत इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको बताना है जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें कहाँ पर मिस्टेक है। तो देवाकी रीच्ड ऑन द स्टेशन वेल इन टाइम, तो यहाँ पर ऑन द स्टेशन जो है उसमें गड़बड़ है। ये भी आपका इंग्लिश का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? इज होगा। ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर 7:9 होगा। यहाँ पर आपका A-2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, औसत का सवाल है। इसके अलावा ये सवाल जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 10 यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 156, ये भी आपका अच्छा सवाल है। छेल कड़ी जो है ये कहाँ पर पहनी जाती है? देखो छेल कड़ी जो है ये पुरुषों के द्वारा कान में पहनी जाती है, याद रखिएगा। नरमुख हाथ का आभूषण है। ठीक है, तो अगर 2 भी आप मिला लोगे तो आपका सही हो जाएगा। ए में आपका 4 है, बी में आपका 3rd है, ए के ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, सी में आपका 2nd हो जाएगा। खड़वास पाँव और मुंदरिया जो है ये आपकी उंगली में हो जाएगी, मुंदड़ी जिसे कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 157, राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील है? तो मनसापूर्ण करणी माता मंदिर, तो मनसापूर्ण देखो करणी माता मंदिर तो आपका देशनोक बीकानेर में है, लेकिन कभी भी मनसापूर्ण लिखा हुआ आपको मिल जाए तो ये आपका उदयपुर में है। उदयपुर की झील कौन सी हो जाएगी? वरुण सागर आपके अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में है, सूरज ताल आपकी पता नहीं कहाँ पर है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। दूध तलाय आपकी उदयपुर में है। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला आपका कौन सा हो जाएगा? तो पुष्कर मेला यहाँ पर होगा। अगला सवाल है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। ब्लू पोएट्री में आपका क्या होगा? जयपुर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ए में 3rd यहाँ पर है। थेवा कला में आपका क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ होगा। फड़ में आपका क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा होगा। लघु चित्रकारी बनी ठनी किशनगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग में किए जाते हैं कौन से होते हैं? तो ये आपके सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर जो 160 सवाल है उनके आंसर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर कोई सवाल बाई मिस्टेक गलत भी हो जाता है तो मैं उसको पिन कर दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। बट जहाँ तक मुझे पता है सारे आंसर मैंने बिल्कुल आपको सही बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताना आपके कितने सवाल यहाँ पर सही हो रहे हैं एग्जैक्ट। ठीक है।